239 लोग, एक प्लेन और दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री जो आज तक नहीं सुलझा। 8 मार्च 2014 रात के 1:19 एक पायलट ने अपने आखिरी वर्ड्स बोले, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके 3 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया हमेशा के लिए, और जो हुआ उसके बाद आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. A pilot's home flight simulator was removed by police. I have the real evidence. It's there. And people been declared dead on the basis of mathematics alone. कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात का वक्त, पैसेंजर्स अपनी सीट पे बैठे हैं। किसी को फ्लाइट लेट होने का गुस्सा है, किसी को विंडो सीट ना मिलने का अफसोस। एक माँ अपने बेटे को सुला रही है, एक कपल हनीमून पे जा रहे हैं। I can't believe we're finally going. It's gonna be perfect. कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पे, कुछ घर वापस जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने। इस प्लेन में टोटल 227 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स जो इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। एक हैं मोस्ट सीनियर पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह 53 साल के, और दूसरे हैं फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद 27 साल के, और ये इनके लिए ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस प्लेन को बीजिंग चाइना जाना था। सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी नहीं जानता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होगी। 12:41 फ्लाइट MH370 ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, और अगले कुछ घंटों में ऐसी चीज होने वाली थी जो एविएशन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई थी। टेक ऑफ के 38 मिनट बाद प्लेन मलेशियन एयर स्पेस से वियतनामीज एयर स्पेस में इंटर करने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मैसेज दिया, कॉन्टैक्ट हो ची मिन, और पायलट ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। बस इतना ही। ये थे उनके आखिरी अल्फाज जो कभी किसी ने सुना, क्योंकि इसके ठीक 2 मिनट बाद ट्रांसपोंडर बंद हो गया। वो सिस्टम जो प्लेन की लोकेशन दुनिया को बताता है अचानक से ऑफ हो गया, और प्लेन रडार से गायब हो गया। कुआलालंपुर के ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते, और उन्हें लगता है कि ये प्लेन अब वियतनाम के एयर स्पेस में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो वियतनाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, प्लेन वहाँ भी शो नहीं हो रहा था। वो प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और 18 मिनट बाद वियतनामीज कंट्रोलर्स कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। अगली सुबह 6:32, ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड हो जाना चाहिए था, पर प्लेन की कोई खबर नहीं होती, और जब न्यूज ब्रेक हुई पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। 227 फैमिलीज अपने फोन की तरफ घूर रही थी, वेट कर रही थी एक कॉल का, एक मैसेज का, हम ठीक हैं सुनने के लिए। वो कॉल कभी नहीं आया। जल्द ही एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था जिसमें मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और 7 से ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर शुरू की इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन। शिप्स, सबमरीन, सैटेलाइट्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं। लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स का समंदर स्कैन किया गया और कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ना कोई रैकेज, ना कोई ब्लैक बॉक्स सिग्नल, ना कोई बॉडी। सोचो, जहाज जितना बड़ा एयरक्राफ्ट और समंदर में एक भी निशानी नहीं। फैमिलीज एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, हाथों में अपने लव्ड वंस की फोटोज लेके सवाल पूछ रही थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? मेरी वाइफ जिंदा है या नहीं? कई माँ बाप आज भी अपने बच्चों के रूम को वैसे ही रखते हैं जैसे वो फ्लाइट के दिन छोड़ के गए थे, क्योंकि जब तक बॉडी नहीं मिलती दिल मानता ही नहीं कि वो चले गए। 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को पता चलता है कि सिविलियन रडार ने प्लेन को लॉस कर दिया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट किया था और कुछ ऐसा देखा जो किसी को समझ नहीं आया। प्लेन अपने प्लान्ड रूट से हट गया। बीजिंग जाने के बजाय वो उल्टा घूम गया, मलेशिया के ऊपर से वापस, फिर अंडमान सी के ऊपर से, और फिर साउथ की तरफ खुले इंडियन ओशन में। एक एयरक्राफ्ट जो बीजिंग जा रहा था अचानक दुनिया के सबसे रिमोट, सबसे खाली समंदर की तरफ मुड़ गया। किसी ने इसे जानबूझकर उड़ाया या फिर कुछ और हुआ था। और सबसे डरावनी बात, कॉकपिट से कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आया, कोई मेडे नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ खामोशी। प्लेन 7 घंटे तक उड़ता रहा, अकेला, खामोश, घोस्ट प्लेन की तरह, और फिर फ्यूल खत्म हो गया। सिग्नल का आखिरी पिंग आया एक सैटेलाइट से जिसने बताया प्लेन साउथर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हुआ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता था। इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ एक चीज थी, सवाल पर जवाब नहीं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कई थ्योरीज निकल के आई।
सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह 18,000 आवर्स का एक्सपीरियंस रखने वाले सीनियर पायलट इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर को चेक किया। उसमें एक रूट मिला जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा असली प्लेन ने फ्लाई किया साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ फ्यूल खत्म होने तक। ये कोई कोइंसिडेंस था या प्लानिंग? कैप्टन के फैमिली और कोलीग्स ने इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट किया। उनके मुताबिक ज़ाहिर एक खुश मिजाज रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, लेकिन सवाल रह जाता है फ्लाइट सिमुलेटर में एग्जैक्ट वही रूट क्यों था? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं प्लेन हाईजैक हुआ था, ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद करना, रूट चेंज करना, ये सब एक ट्रेंड पायलट का काम लगता है। लेकिन अगर हाईजैक हुआ तो कोई डिमांड क्यों नहीं आई? कोई ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा? क्या इलेक्ट्रिकल फायर या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रू अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पे खुद ही उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ? ये थ्योरी पॉसिबल है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती रूट चेंज क्यों हुआ था इतने प्रीसाइज। कुछ लोग मानते हैं प्लेन को मिलिट्री ने शूट किया, एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। गवर्नमेंट्स ने इस थ्योरी को स्ट्रांगली डिनाई किया है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स आज तक इसे बिलीव करते हैं। हर थ्योरी के अपने सवाल हैं, हर थ्योरी के अपने लूप होल्स हैं, और सच ये है 10 साल बाद भी कोई नहीं जानता कौन सी थ्योरी सच है। जुलाई 2015 प्लेन गायब होने के 16 महीने बाद रीयूनियन आइलैंड अफ्रीका के पास एक छोटा सा आइलैंड के बीच पे कुछ मिला। एक प्लेन का विंग पार्ट जिसे फ्लैपरन कहते हैं। टेस्ट करने के बाद कंफर्म हुआ ये MH370 का ही हिस्सा था। पहली बार दुनिया को फिजिकल प्रूफ मिला कि प्लेन सच में क्रैश हुआ था। अगले कुछ सालों में और भी टुकड़े मिलते गए, मोज़म्बिक, टंजानिया, साउथ अफ्रीका के बीच पे टोटल 30+ पीसेस। लेकिन ये सब सिर्फ छोटे टुकड़े थे। पूरा एयरक्राफ्ट आज तक समंदर की तह में कहीं खोया हुआ है। फैमिलीज के लिए यह मूवमेंट और भी दर्दनाक था, क्योंकि अब उन्हें पता था उनके लव्ड वंस वापस नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं था कैसे, क्यों और कहां। आज इतने साल बाद भी कई फैमिलीज हर साल 8 मार्च को इकट्ठा होती हैं, कैंडल्स जलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते हैं। कुछ माँ बाप आज भी अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जैसे वो अभी भी जिंदा हो। एक माँ ने इंटरव्यू में कहा था, जब तक मुझे उसका बॉडी नहीं मिलता मेरे लिए वो कहीं भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। ये है इंसानी दिल की ताकत और उसका सबसे बड़ा दर्द। कई फैमिलीज ने अपनी लाइफ के साल कोर्ट केसेस में, प्रोटेस्ट में और आंसर्स ढूंढने में लगा दिए। कुछ ने तो अपनी खुद के पैसे लगाकर इंडिपेंडेंट सर्च टीम्स हायर की, सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए, क्या हुआ था? 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने दोबारा सर्च शुरू की एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन्स के साथ। फिर भी कुछ नहीं मिला। आज भी साइंटिस्ट और ओशन करंट्स एक्सपर्ट्स नए डेटा के थ्रू पॉसिबल क्रैश जोन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 2024 में मलेशिया ने एक नए सर्च ऑपरेशन को अप्रूव किया, एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता असली सच कभी सामने नहीं आएगा। आज साल 2026 है और MH370 अभी भी कहीं है, शायद किसी कोरल रीफ के नीचे, शायद किसी डीप ओशन ट्रेंच में जहां सनलाइट भी नहीं पहुंचती। 239 लोग जो एक रात अपने घर वापस जाने के लिए प्लेन में बैठे थे, आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। ये सिर्फ एक एविएशन मिस्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंसान ने चांद पे कदम रख दिया, मार्स पे रोवर भेज दिया, लेकिन अपनी ही जमीन के एक प्लेन को ढूंढने में हम आज भी नाकाम हैं। अगर आपको लगता है MH370 का सच कभी सामने आएगा, कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसी ही हिडन ट्रुथ्स और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द फैक्ट्स लैब को, क्योंकि कुछ सच ढूंढने पड़ते हैं।